हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिबरलाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन। सो वी विल स्टार्ट विद जनरल इंट्रोडक्शन। तो लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल थोड़ा कम कर देती है ताकि इकॉनमी में लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिले, कंपटीशन बढ़े और काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो। तो इंडिया में ये चीज़ 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम स्टार्ट हुआ था, जब हमारी इकॉनमी क्लोज सिस्टम से निकल के ज़्यादा ओपन और मार्केट बेस्ड बन गई। अगर एजुकेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कंट्रोल ना करे बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए। इससे क्या होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा फ्लैक्सिबल, मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अब एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टूडेंट्स को स्किल दे रहा है, उन्हें जॉब्स के लिए रेडी कर रहा है और कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सिंपल सी बात है कि जब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, और प्राइवेट सेक्टर आया, तो एजुकेशन में क्वालिटी, ऑप्शंस और ग्रोथ सब इम्प्रूव हो गए। ठीक है, एक सिंपल जनरल एग्जांपल दूँ लिबरलाइजेशन का, जैसे कि पहले ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस गवर्नमेंट के होते थे। तो लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे एमईटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आए। इससे स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन। तो लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम किया जाए, ठीक है, ताकि सिस्टम इफ़ेक्टिव हो, यूज़फुल हो और स्टूडेंट फ्रेंडली हो। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक चेंज नहीं है बल्कि एजुकेशन सिस्टम में भी एक बड़ा चेंज है। पहले आप लोगों ने देखा था कि सिस्टम थोड़ा रिजिड था और टीचर सेंटर्ड था, ठीक है, मतलब टीचर ही सब कुछ डिसाइड करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टूडेंट सेंटर हो रहा है और फ्लेक्सिबल भी हो रहा है। अब अगर सिंपल पॉइंट में समझें तो लिबरलाइजेशन एजुकेशन में क्या प्रमोट कर रहा है, जैसे कि फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नए स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने की फ्रीडम लिबरलाइजेशन दे रहा है। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब इंस्टीट्यूशंस को अपने डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस है अब। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस को कम करना, और एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन इन टीचिंग और लर्निंग में नए आइडियाज़ और इनोवेशन लाना। सिंपल लैंग्वेज में अब पढ़ाई सिर्फ बुक तक नहीं लिमिटेड है बल्कि नए नए तरीके से सिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल लिबरलाइजेशन का एम ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल बने, मॉडर्न हो और स्टूडेंट फोकस हो जाए, जिससे स्टूडेंट रियल लाइफ के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, तो ये था लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन। तो लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है एजुकेशन पे, कि 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद लिबरलाइजेशन ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस लाए। ये अभी तक हमने पढ़ा है। तो ये चेंजेस हम एजुकेशन के डिफरेंट एरियाज़ में देख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर, सिलेबस, टीचिंग मेथड एंड एक्सेसिबिलिटी। तो जो ये इम्पैक्ट रहे ये पॉजिटिव भी रहे और नेगेटिव भी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे कि अब स्कूल्स है, कॉलेजेस है और कोर्सेज भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट्स के पास क्या है, अब ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन करिकुलम। अब सिलेबस सिर्फ एक थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग मेथड्स जो है वो मॉडर्न हो गए हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लास, एक्टिविटी, प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, और लर्निंग भी इंटरेस्टिंग हो गई है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऐप्स हो गई, डिजिटल बोर्ड्स आजकल चल रहे हैं, सब यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई अब इजी और एक्सेसिबल हो गई है। ओवरऑल डेवलपमेंट, अब फोकस सिर्फ मार्क्स पे नहीं है बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी है, मतलब कि बेसिकली स्टूडेंट को ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है अब। ठीक है, लर्नर सेंटर एजुकेशन। अब स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाता है, पहले जैसे टीचर सेंटर्ड होता था, अब स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, उसकी नीड्स और इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही लिबरलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, तो एक एक करके हम नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन।
एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन। अब एजुकेशन एक बिजनेस जैसा बन गया है, ठीक है। अब ज़्यादातर फोकस किस पे किया जाए, प्रॉफिट पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है। हर एक स्टूडेंट वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की स्टडी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर एक्सप्लॉयटेशन, कि कई प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि टीचर्स की सैलरी मतलब टीचर्स को सैलरी कम दी जाती है, तो एक तरह से फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा उनके साथ, ठीक है, उनकी स्किल्स और सैलरी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर कंपटीशन एंड स्ट्रेस। तो ज़्यादा कंपटीशन की वजह से स्टूडेंट पर स्ट्रेस बढ़ गया है और जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो लिबरलाइजेशन ने एजुकेशन को मॉडर्न और फ्लेक्सिबल बनाया, लेकिन साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे हाई फीस और कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। तो लास्ट है कंक्लूजन। Liberalization has made education more modern, flexible and competitive, but it has also increased inequality and commercialization. Therefore, a balanced approach is needed to ensure both quality and equity in education. मतलब लिबरलाइजेशन की वजह से एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और कॉम्पिटिटिव तो हो गया, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी भी बढ़ी और एजुकेशन थोड़ा कॉमर्शियल भी बन गया। इसलिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो हो, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन भी मिले और हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिले। मतलब लिबरलाइजेशन अच्छा भी है, लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। इसलिए क्वालिटी और इक्वलिटी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe.